ठीक है। चैप्टर का नाम है क्या? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बोर्ड में मैंने थोड़ा पढ़ा दिया है, बोर्ड टाइप का। स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर 1। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते क्यों हैं? क्यों हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते क्यों हैं? ठीक है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी? हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चांस एंड वेरिएशन ऑफ लाइफ, बिकॉज लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल। क्या है? लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल है, तो हम लोग चांसेस एंड वेरिएशन को इंक्रीज या डिक्रीज अपने हिसाब से उनको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास प्रोबेबिलिटी नोट क्या है? हर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अभी जितना भी जे में हम लोग पढ़ते हैं उतना थ्योरेटिकल नहीं पढ़ते, पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं कि उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज हो जाए। ठीक है, तो जेई के लिए हर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमारे पास? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जिसका भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का क्या है? इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद स्टडी ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है? ब्रांच होता है जो चेंज एंड अनसर्टेनिटी पे डील करता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ता है कि कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा। ठीक है, इस help us predict how likely an event is to occur when the outcome when outcome, ये डबल वाल हो गया, आउटकम इज नॉट सर्टेन। ठीक है, जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि कल है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कल बारिश होगी। ठीक है, तो तुम्हारे पास सिर्फ दो जवाब होंगे, यस और नो। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे जवाब तुम्हें पहले ऑलरेडी पता होंगे। ठीक है, पर ये तुम्हें नहीं पता होगा कि क्या होगा। तुम्हें जवाब पहले पता होंगे। ठीक है, जैसे चांस ऑफ गेटिंग हेड व्हेन टॉसिंग ए टाइम, इसके भी चॉइस दो होंगे, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, क्योंकि दो ही होते हैं। टॉस करने पे हेड, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तीसरा क्या है? स्टॉक मार्केट गोज अप और डाउन। ठीक है, स्टॉक मार्केट या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक है, ठीक है। वाई प्रोबेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट? क्या है? वाई प्रोबेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट? पहला, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। क्या है? हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। एंड दूसरा, रिड्यूस अनसर्टेनिटी। क्या है? रिड्यूस, हाँ, कि मतलब कि हम लोग चांसेस होता है ना कि हम लोग ये प्रेडिक्ट कर पाए कि जैसे कल पानी होगा या नहीं होगा। तो जब भी तुम लोग ने वेदर वाला ऑप्शन देखा है, ठीक है, वेदर में बोलते हो कि 78% पानी के बरसने के चांसेस होते हैं, 94%, पर 94 होने के बाद भी वो बरसता नहीं है किसी दिन पानी। लेकिन हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ उस दिन पानी इतना बरसेगा। ठीक है, तो वो जितना भी होता है ना कि रिड्यूस क्या होता है? अनसर्टेनिटी होता है। ठीक है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? पहला, वेदर फोरकास्टिंग। क्या है? वेदर फोरकास्टिंग। जैसे देयर आर 70% चांसेस मेड इन ए बेस्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे ये है, ये हमारा क्या दिखा रहा है कि 78% चांस होंगे पानी बरसने के। ठीक है, ठीक है, जैसे गुवाहाटी एयरपोर्ट में कितना है? 78% चांस है। सिलचर पे कितना है? 78 है। गोलपारा में कितना है? 73। और गोलाघाट में कितना है? 91% चांस। ठीक है, रात में पानी बरसा भी था, बरसा था। ठीक है, वो 98% आया था। ठीक है, जो रात में कितना है? 83। तो ये क्या है? हर सिटी का अलग अलग चांसेस है कितना पानी बरसेगा, कितना नहीं पानी बरसेगा। और जरूरी नहीं कि 94 भी हो जाता। कभी देखोगे कि तुम्हारे क्या अप्रैल या मई में जब पानी आने लगता है, बरसात आने लगती है, तो 94% दिखाता है कि कल 94% चांस है पानी बरसने की, कल भी नहीं बरसता पानी। ठीक है, तो ये चांसेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? चांसेस होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, दूसरा पार्ट हमारे पास एग्जांपल है गेम एंड स्पोर्ट। क्या है? गेम एंड स्पोर्ट। ठीक है, किसी किसी टीम को जीतने के चांसेस हम लोग पता लगा सकते हैं। क्या? किसी टीम को जीतने के चांसेस। जैसे हमारे पास कल इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच मैच है। ठीक है, सॉरी, इंडिया पाकिस्तान बोला, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। ठीक है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है। तो ऑलरेडी क्या बता रहा है इसमें? ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रहा है कि इंडिया के चांसेस क्या है? 73% जीतने के हैं, और न्यूजीलैंड के कितने हैं? 27% जीतने के हैं। क्यों ऐसे अलग चांसेस दिखा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया कितने से लीड कर चुकी है? 3। ठीक है, तो ये हम पता लगा सकते हैं कि चांसेस क्या है। दूसरा क्या है हमारे पास? इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है,
इंश्योरेंस कंपनी डिपेंड ऑन हेवली ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वो कितना डिपेंड करती है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी पे। क्यों? एक्सीडेंट, इलनेस एंड लाइफ इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। तो इस इंश्योरेंस कंपनियां बड़ी चालाक होती हैं, क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा चालाक होती हैं। जिसपे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है ना, उस पे उसमें कम मार्जिन देती है, ठीक है। किसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है उसमें कम क्या क्या देती है, कम मार्जिन देती है कि हमें कम पेमेंट करना पड़े, ठीक है। ऐसी बीमारी पे होता है कि कौन सी ज्यादा बीमार है उसमें हमें कम मार्जिन देना पड़े, ठीक है। हो गया ये इंश्योरेंस। एंड लास्ट है हमारा मेडिकल साइंस एंड हेल्थ। क्या है? मेडिकल साइंस एंड हेल्थ। जैसे हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी हैव डिटरमाइंड हाउ रिलायबल ए कोविड टेस्ट और ब्लड टेस्ट, कि मतलब कोविड के समय में कौन से ज्यादा सबसे ज्यादा रिलायबल था, ब्लड टेस्ट या तो कोविड टेस्ट, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक है, कि दो फीमेल, दो अलग अलग जेंडर है, ठीक है, दो अलग अलग जेंडर है, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि नंबर एट रिस्क एनी टाइम, ठीक है। तो इसमें रिस्क आ रहा है 130 है, इसमें कितना आ रहा है, मतलब ये टाइम दे रखा है 0, 250, 500, 750, 1000, ठीक है। तो किसी में किसी का रिस्क आ रहा है, एक जेंडर का रिस्क आ रहा है क्या 130 है, दूसरे का क्या आ रहा है 90। फिर वही 250 मिनट बाद इसका कितना हो गया 62, इसका कितना हो गया 53। धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है, रिस्क कम होता जा रहा है। अगर हम किसी को पर्सन को इलाज कर रहे हैं तो टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, रिस्क का कम होता जा रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। क्या है? बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हेल्प डिसाइड टू बी हाउ प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर टू अवॉइड लॉस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमें क्या बताता है कि 3 सीजन हम मान लेते हैं, ठीक है, 3 सीजन मान लेते हैं। एक जैसे होली हो गया एंड दिवाली हो गया, ठीक है। क्या हो गया, दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा भी मान लो, ठीक है। अभी तीन, मतलब इसमें क्या होता है, मोस्टली सबसे ज्यादा सेल्स होती है, ठीक है। ये मेजर त्योहार होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा क्या होती है, सेल्स होती है। सबसे ज्यादा कुछ सामान खरीदता है, किसी घर में टीवी आता है, कुछ ना कुछ आता ही है, ठीक है, इस दिन, ठीक है। नहीं आता तो सोना चांदी तो आता ही है, पर सोना चांदी इतना महंगा हो गया है तो तुम नहीं ले पाओगे, हाँ, ठीक है। तो मोस्टली इसमें कितना हमारा, हम पिछले पिछले डाटा से हम लोग पता लगाते हैं कि कितना हमारा सेल्स हुआ है, कितने परसेंट हमारा सेल हुआ है, कितने परसेंट सेल नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करते हैं कि हाँ नेक्स्ट ईयर तक हमें इतना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, कि हम लोग लॉस अवॉइड कर लें या फिर प्रॉफिट बना लें, ठीक है। ये लॉस एंड प्रॉफिट का ग्राफ है, बनाओगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो, नोट करो। क्या है, सब बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट जिसके हमें आउटकम पहले ही से पता हो, क्या हो, आउटकम पहले ही से पता हो, पर रिजल्ट हम लोग ना बता पाए, ठीक है। क्या है, ठीक है, रिजल्ट ना बता पाए, ठीक है। जैसे मुझे, मेरे पास कॉइन है, क्या है, कॉइन है, ठीक है। अगर मैं उससे टॉस करूंगा तो उस क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। पर जब मैं टॉस करूंगा तो ये बता सकता हूँ कि क्या हेड ही आएगा या टेल आएगा, नहीं बता सकता ना। तो इस टाइप का क्या हो गया, हम लोगों का रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट विच ऑल द आउटकम आर नोन इन एडवांस बट एग्जैक्ट रिजल्ट इट विल नॉट बी नोन अंटिल द एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीट, ठीक है। जब तक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम सही रिजल्ट नहीं बता सकते कि कौन सा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आउटकम्स एंड ट्रायल्स। क्या है, आउटकम एंड ट्रायल। द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड क्या, आउटकम्स, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आउटकम्स आएगा, आउटकम। एंड वी कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट वी कॉल ट्रायल, ठीक है। जिसमें वो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायल हो जाएगा। जिस एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायल हो जाएगा। जैसे हमारे पास दो एग्जांपल है, वन टॉस इच कॉइन ट्रायल व्हेन द कॉइन इज टॉस 3, ठीक है। जिसमें हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है। एक ये हमारा ट्रायल हो गया। दूसरा ट्रायल हो गया क्या, कि दूसरा ट्रायल हो गया कि एक डाइस है,
ठीक है, जिसको हम लोग क्या 4 बार थ्रोन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 4 बार थ्रोन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में रिजल्ट हमारे क्या क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है, जैसे और भी हम लोग बोल सकते हैं कि टाइल क्या होता है, एक बार मैंने 1 कॉइन का टाइल किया, फिर मैंने क्या किया 2 कॉइन का टाइल किया, फिर हमने क्या किया 3 कॉइन का टाइल किया। ठीक है, तो तीनों में क्या हो गया, अलग अलग टाइल हो गया, क्या हो गया, अलग अलग टाइल हो गया, और सबके क्या आएंगे, आउटकम भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है, सिंपल स्पेस क्या है, सिंपल स्पेस। ठीक है, जितना भी आउटकम आएगा ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, क्या कहलाएगा हमारे पास, सैंपल स्पेस। क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। जैसे अगर मैं एक बार टॉस करूं तो हमारे पास क्या आ सकता है, हेड एंड टेल आ सकता है। ठीक है, अगर मैं 2 बार कॉइन टॉस करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, ट्री ट्री डायग्राम समझते हैं। ठीक है, दोनों एग्जांपल का। 1 कॉइन टॉस एंड 2 कॉइन टॉस। ठीक है, अगर मैंने 1 कॉइन उछाला, ठीक है, तो 2 रिजल्ट आ सकते हैं, कौन कौन से, हेड एंड टेल। ठीक है, यहां से मैंने एक बार कॉइन उछाला तो क्या रिजल्ट आएगा, हेड टेल, और फिर मैंने दो फिर उछालेंगे, ठीक है, कॉइन, तो क्या आ सकता है, हेड हेड, या फिर यहाँ पे हेड टेल, यहाँ पे टेल हेड, यहाँ पे टेल टेल। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइम। नोट कर लो। क्या हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है, सिंपल पॉइंट क्या है, सिंपल पॉइंट। सिंपल पॉइंट क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ सिंपल स्पेस। ठीक है, सिंपल स्पेस में जो भी हमारे आउटकम्स आएंगे ना, मतलब जो भी हमारे रिजल्ट आएंगे ना, तो हर रिजल्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, सिंपल पॉइंट। क्या बोल देंगे, सिंपल पॉइंट। जैसे हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास क्या है, एक अलग सिंपल पॉइंट है, ये भी हमारे पास क्या है, सिंपल पॉइंट। ठीक है, आया समझ में यहां तक। ठीक है, अब आते हैं हम इवेंट पे, क्या आता है, इवेंट है। ठीक है, इवेंट क्या होता है, ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, एन इवेंट इज ए सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या होता है कि जो बार बार हमारे पास एक पर्टिकुलर इवेंट है, ठीक है, जैसे हम लोग डाइस उछालते हैं, क्या उछालते हैं, डाइस। ठीक है, तो डाइस में कौन कौन से नंबर है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो ऐसा हम इवेंट बना सकते हैं एक, जिसमें क्या नंबर आ रहे हैं, सिर्फ 1 3 5 आ गए, क्या आ गए, 1 3 5। ठीक है, दूसरा इवेंट क्या बना सकते हैं हम लोग, 2 4 6। ठीक है, तीसरा इवेंट हम लोग क्या बना सकते हैं, 3 4 5। ये सारे इवेंट है, क्या है, सारे क्या है, इवेंट है, जो किसके सबसेट है, सैंपल स्पेस के, किसके सबसेट है, सैंपल स्पेस से। ठीक है, यहां तक आया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, टाइप ऑफ इवेंट। क्या है, टाइप ऑफ इवेंट। पहला है क्या, एलिमेंट्री इवेंट। क्या है कि एलिमेंट्री इवेंट में क्या होता है, ओनली वन एलिमेंट होगा, क्या होगा, ओनली वन एलिमेंट। कंपाउंड इवेंट में क्या होगा कि कंपाउंड इवेंट वो होते हैं जो एलिमेंट्री इवेंट नहीं होते, मतलब एक या एक से ज्यादा क्या हो हमारे पास, एलिमेंट हो, क्या हो, एलिमेंट हो। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, ठीक है, द इम्पिटी सेट। क्या है, मतलब कोई सेट ही, मतलब किसी सेट ही ना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल एलिमेंट। ठीक है, श्योर इवेंट क्या होता है कि पूरा ही सैंपल स्पेस दे दे, क्या दे दे, पूरा ही सैंपल स्पेस दे दे। ठीक है, ऐसा हमारा सैंपल स्पेस होता है, क्या होता है, सैंपल स्पेस। ठीक है, ठीक है, वो इवेंट जिसमें पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा उसे क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। ठीक है,
और जिसमें कुछ एलिमेंट ही ना है सेट, मतलब जो सैंपल स्पेस में एक भी एलिमेंट ना है, उसे क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास क्या है? कंपेटिबल है। क्या है? कंपेटिबल। ठीक है, दो इवेंट्स हैं, क्या है? दो या दो से ज्यादा इवेंट्स हैं, वो कंपेटिबल कब होंगे? जब उनके बीच का इंटरसेक्शन क्या हो? नॉट इक्वल टू 5 हो। क्या हो? नॉट इक्वल टू 5, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कंपेटिबल इवेंट। ठीक है, दे आर एन वन कॉमन आउटकम बिटवीन। ठीक है, दो इवेंट के बीच में एक आउटकम तो रहेगा रहेगा, मतलब जो कॉमन होगा। जैसे हम लोग के पास एग्जाम्पल देख लेते हैं, E1 ले लिया 1 3 5, E2 ले लिया 2 4 6, 2 4 6। क्या ये कंपेटिबल है? क्या ये कंपेटिबल है? नहीं, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो ये कंपेटिबल नहीं है। अब बताना, ये किसके साथ कंपेटिबल है? E1 के साथ भी कंपेटिबल है और E2 के साथ भी कंपेटिबल है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? दिस इज आल्सो नोन एज जॉइंट। क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है, अगर कंपेटिबल आ गया क्या हो गया? इनकम्पेटिबल। क्या आ गया? इनकम्पेटिबल। ये कब होता है? जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो हमारे पास? 5 हो गए। तो ये जो केस है वो किसका है? इनकम्पेटिबल। किसका है? इनकम्पेटिबल का। ठीक है, नोट कर लो यहां पर। यहां तक हुआ? ठीक है, चलो हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट है, कंसिडर थोरेंड ए बैलेंस। ठीक है, डबल बार रिपीट हो गया है। ठीक है, बैलेंस हेक्साहेड्रन। हेक्साहेड्रन का मतलब जिसकी कितनी साइड हो? 6 हो। कितनी हो? 6 साइड हो। क्या हो? 6 साइड हो। ठीक है, तो 6 साइड है तो 6 नंबर भी होंगे डाइस में। ठीक है, तो नंबर हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अपर फेस ऑन द डाइस डिस्क्राइब। जो एक्स है वो क्या है हमारे पास? अपर फेस है। क्या है? अपर फेस है। जब हम फेंकते हैं, जो ऊपर वाला नंबर आता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्स बोल देते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द सेट इफ एलिमेंट्री आउटकम एस सो द कंपोजिशन ऑफ सबसेट करस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग इवेंट। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है कि ए जो है वो है एक्स है, जो पहला सेट है वो एक्स है। एक्स किसका मल्टीपल है? 3 का। तो यहां पे कौन कौन से आ सकते हैं? 3 एंड 6। ठीक है, एक्स क्या है हमारे पास? ऑड है। क्या है हमारे पास? ऑड है। तो ऑड हमारे पास क्या आ सकते हैं? ये क्या बोल रहा है? एक्स है वो क्या है? ग्रेटर देन 3 है। तो यहां पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 4 5 6। अब क्या है? एक्स हमारा क्या है? लेस देन 7 है। तो लेस देन 7 तो पूरा सेट ही है, सैंपल स्पेस है। क्या है? पूरा। ठीक है, फिर हमारे क्या है? एक्स विच फ्रैक्शनल। क्या है? एक्स विच फ्रैक्शनल। इनमें से कोई भी फ्रैक्शनल एलिमेंट है? फ्रैक्शनल एलिमेंट भाई, पॉइंट में कुछ नंबर मिल जाए उसे बोलते हैं फ्रैक्शन, या फिर 2/3 या 3/6। ठीक है, ऐसे कुछ हो। ये कोई नंबर है हमारे पास? नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 5। जब भी 5 आता है तो क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट होता है या श्योर इवेंट होता है? इम्पॉसिबल। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एफ क्या बोल रहा है? 0.5 से लेके 1.5, इसके बीच में कौन सा नंबर है एक्स में? ठीक है, क्या है हमारे पास? 1। अब देखना है कि पेयर ऑफ डिसजॉइंट इवेंट। क्या है? पेयर ऑफ डिसजॉइंट इवेंट। हमें किसका पेयर बनाना है? डिसजॉइंट इवेंट का। किसका? डिसजॉइंट नहीं होगा, जॉइंट होगा, एक मिनट। अच्छा, डिसजॉइंट ही है, चलो ओके। क्या है? डिसजॉइंट। ठीक है, डिसजॉइंट इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट हमारे पास क्या होता है? डिसजॉइंट तो पता होगा ना सबसेट में क्या होता है? डिसजॉइंट क्या होता है? जब ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिल जाए?
फाइव मिल जाए, क्या मिल जाए, फाइव मिल जाए। अगर मैं इनका और इनका इंटरसेक्शन करूंगा क्या हमें फाइव मिलेगा? तो ये दोनों तो डिजॉइंट नहीं है। अगर मैं इनका इनका करूंगा तो फाइव मिलेगा, ये दोनों डिजॉइंट नहीं है। अगर मैं इसका और इसका करूं तो क्या फाइव मिलेगा? नहीं, ये भी क्या है, डिजॉइंट नहीं है। पर अगर मैं इसका और इसका करूं तो फाइव मिलेगा, मिलेगा ना। तो हमें डिजॉइंट कौन से मिल गए, ए और ए एंड डी, हमें क्या मिल गया, डिजॉइंट मिल गया। अब ए के साथ इसका करूं, इसके साथ करूं तो डिजॉइंट मिलेगा। ये इनमें से कोई कॉमन एलिमेंट है? डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, दो सेट में क्या है, कोई भी कॉमन एलिमेंट बना है, यही तो होता है। किसमें? ओ, ए और डी में देखो ना, एक्स इज मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री का मल्टीपल कौन कौन होगा, थ्री एंड सिक्स। और इसमें क्या है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा फाइव है ये। ओ, फाइव है, ओके, ऐसे पूरा सेट ही है, मुझे लगा फाइव है ये, ओके। तो ये भी तो नहीं होगा ना फिर, ठीक है। हाँ, फिर ए और ई हो सकता है, ए एंड ई, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो सकता है, ए और एफ हो सकता है। चलो, ठीक है। अब बी के साथ चेक करें, बी और सी हो सकता है, नहीं हो सकता। बी और डी नहीं हो सकता। बी एंड ई, ठीक है। फिर इसके बाद बी एंड एफ नहीं हो सकता, क्योंकि वन कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सी एंड डी नहीं हो सकता, सी एंड ई, ठीक है। फिर सी एंड एच हो सकता है, ठीक है, ठीक है। फिर एफ भी हो गया। अब इसके बाद डी और ई, अगर एक्स का इंटरसेक्शन फाइव करेंगे तो होगा, ठीक है। डी एंड एफ नहीं हो सकता ना, ई एंड एफ, ई एंड एफ, कितने आ गए हमारे पास, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात सेट ऐसे आए जो हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट पे आ रहे हैं, क्या है, नोट करना है, कर सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक नोट हुआ, ठीक है। ये हमारा कितना क्या है, पेयर ऑफ डिसजॉइंट आया, ठीक है। अब मैं पूछ दूं पेयर ऑफ जॉइंट, क्या पूछ दूं, पेयर ऑफ जॉइंट, ठीक है। पेयर ऑफ जॉइंट क्या आ जाएगा, पेयर ऑफ जॉइंट क्या हो जाएगा कि उनके इंटरसेक्शन क्या नहीं आना चाहिए, फाई नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, फाई नहीं आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्या नहीं आना चाहिए, फाई नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्या ए और बी जॉइंट है, ठीक है। ए और सी डिसजॉइंट है, ठीक है। ए और डी, ए और ई, ए और एफ नहीं ना, ठीक है। अब आते हैं बी और सी, बी एंड डी एंड बी एंड ई, बी एंड एफ, ठीक है। फिर इसके बाद सी एंड डी, ठीक है, सी एंड डी, ठीक है। फिर क्या है, सी एंड ई, सी एंड एफ नहीं है। फिर इसके बाद डी एंड डी, डी एंड एफ, डी एंड एफ तो है ना, हाँ, ठीक है। फिर ई एंड एफ नहीं है ना, तो डिजॉइंट कितने आ गए, तीन तीन छह दो आठ, ये हमारे क्या हो जाएंगे, जॉइंट इवेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे,
जॉइंट इमेज। ठीक है, यहां तक हुआ। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्या है, ए फ्लाइंग टारगेट, क्या है हमारे पास, ए फ्लाइंग टारगेट है। ठीक है, इज डिटेक्टेड बाई रडार, क्या है, ए फ्लाइंग टारगेट डिटेक्टेड बाई रडार। ठीक है, द ऑब्जेक्ट रिजल्ट इज द पोजिशन ऑफ लाइट स्पॉट ऑन द टारगेट इंडिकेटर सेव एज ए सर्कल 10 सेंटीमीटर रेडियस, क्या है, 10 सेंटीमीटर रेडियस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, किसमें है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में है, विद द ओरिजिन एट द स्क्रीन। ठीक है, अच्छा तुम लोगों ने मूवी देखी होगी, देखी होगी मूवी। ठीक है, तो कभी अरे एक मूवी है हिंदी में, गाजी, देखिए, गाजी अटैक, कभी देखना। ठीक है, अच्छी मूवी है, गाजी अटैक है। ठीक है, उसमें ना सबमरीन होती है, क्या होती है, सबमरीन होती है। सबमरीन हो या फिर फ्लाइंग वाली हो, सब में रडार का सिस्टम सेम होता है, क्या होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, सर्कल होता है, यहाँ पे ऑर्डिनेट दे रखे होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, 0,0, यहाँ पे तुम्हारी मेन सबमरीन होती है। ठीक है, तो कहीं से भी आ रहा होता है, कोई भी मिसाइल या कुछ आ रहा होता है, तो तुम्हें पोजीशन बता देता है। ठीक है, नजदीक आते रहता है, कुछ ऐसे टाइप का बीप 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 करता रहता है, बीप 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 करता रहता है, देखो होगे। ठीक है, अरे अभी ऋतिक रोशन की 2 साल पहले मूवी आई थी, देखा है ना, तो ऐसा देखा है ना। ठीक है, सेम इसी टाइप का है। ठीक है, ठीक है, रेडियस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, ये और ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, और ये सर्कल हो गया, क्या हो गया, सर्कल रडार टाइप का हो गया। ठीक है, एट स्क्रीन सेंटर डिस्क्राइब द सेट एलिमेंटिकल आउटकम्स एंड कंपोजिशन ऑफ सबसेट करस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग। क्या है, एक टारगेट इज इन द क्वाड्रेंट, क्या है, टारगेट है वो क्या होगा हमारे पास, क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है जो सर्कल का रेडियस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर का। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम लोग ऑरिजिन से ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ऑरिजिन से ले रहे हो, एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर हमारे पास क्या है, रेडियस, तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो टारगेट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 10 स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि हमारे सारे टारगेट कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, टारगेट क्या है, दैट टारगेट इज इन द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हुज सेंटर इज एट द स्क्रीन। अब हमारा सेंटर क्या हो गया है टारगेट का, 5 सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया है, क्या हो गया है, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब यहाँ पे जो 10 ले रहे थे वो यहाँ पे कितना रहेंगे, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे जो नया टारगेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है हमारे पास, दूसरा बोल रहा है कि जो टारगेट है, क्या है, जो टारगेट है। ठीक है, टारगेट हमारा कैसा है, द टारगेट इज सर्कल ऑफ रेडियस। टारगेट का सर्कल रेडियस कितना है हमारे पास, 2.5 सेंटीमीटर, कितना है, 2.5 सेंटीमीटर रख दिया यहाँ पे। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर हुज सेंटर इज शिफ्टेड, उसका अब क्या हो रहा है, सेंटर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, कहां पे हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है 5 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस के अलोंग शिफ्ट हो रहा है। और किस डायरेक्शन में हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अगर निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो ये जो सेंटर होगा ये यहां पे अब किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा सेंटर। ठीक है, तो कितना होगा, x माइनस ए होता है, क्या होता है, x माइनस है। जब हम लोग सेंटर ओरिजिन नहीं लेते हैं, ओरिजिन से अलग सेंटर लेते हैं, तब नया फॉर्मूला आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये नया फॉर्मूला हो जाता है जब ओरिजिन से नहीं रहते हैं। तो अब ये कितना शिफ्ट हो रहा है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब 5 है,
पर 5 होगी कैसी होगी, -5 होगी, क्या होगी, -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और y माइनस बी की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि ओरिजिन से ही है, ठीक है। और ये कितना है हमारे पास, 2 पॉइंट, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, x+5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6.25, ठीक है। पर ये, अब ये क्या है, ये तो सर्कल का पूरा हो गया ना, लेकिन टारगेट जो रहेगा वो अंदर रहेगा। टारगेट कहां रहेगा, अंदर भी तो रह सकता है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, x² x+5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6.25, कितना हो जाएगा, 6.25, ये आ गया, ठीक है। अब हमें बताना है क्या, कि जो पेयर है ए एंड बी, ए एंड सी एंड बी एंड सी, ये डिसजॉइंट है या नहीं है, ठीक है। क्या है, देखो ए एंड बी तो क्या है हमारे पास, क्या है, ए एंड बी, क्या ये जॉइंट है, जॉइंट है, ठीक है। क्या क्या है, जो ये 10 सेंटीमीटर था वो क्या था हमारे पास, 5 सेंटीमीटर का कर दिया, ये जॉइंट हो गया, ठीक है, चलो, ठीक है। अब, ठीक है, क्या बी एंड सी हमारे पास जॉइंट है, जॉइंट है, सॉरी, ये हमारे पास क्या रहेंगे, जॉइंट, क्या रहेंगे, जॉइंट, ठीक है। बी एंड सी जॉइंट है हमारे पास, ये भी जॉइंट है हमारे पास, क्या ए एंड सी जॉइंट है, क्या ए एंड सी जॉइंट है, क्या ए एंड सी जॉइंट है, है? नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, बता दो, देखो, अ, अगर तुम इसे पूरा सॉल्व करो, क्या पूरा पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर तुम इसे पूरा सॉल्व करोगे ना, तो x² या y² और ये किस में आ जाएगा, अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं तो निगेटिव में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। दूसरा ये है कि यहां पे 10 के साथ ये 10 बना रहा है, क्या बना रहा है, 10 बना रहा है। तो अगर तुम कुछ कॉम्बिनेशन बनाओगे, क्या बनाओगे, कॉम्बिनेशन बनाओगे एक्स एंड वाई का, क्या बनाओगे, एक्स एंड वाई का कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, ठीक है, तभी तो 10 के इक्वल आ सकता है, ठीक है, या परफेक्ट स्क्वायर आएगा। पर इसका परफेक्ट स्क्वायर इसके परफेक्ट स्क्वायर के साथ नहीं मैच करेगा, क्यों नहीं मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये 5 के साथ मैच करेगा, सारे परफेक्ट के साथ नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या नहीं होगा, ज्वाइंट नहीं होगा, ठीक है, नोट कर लो। नोट हुआ, हो गया ना, ठीक है। लास्ट में लिख लेना कि द पेयर ऑफ इवेंट ए एंड बी एंड सी क्या है, जॉइंट है, बट ए और सी क्या नहीं होंगे, जॉइंट नहीं होंगे, ठीक है, नोट कर लो। पूरा हो गया, चलो सर, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, करने में तो बहुत छोटा है ना। चलो, हो गया, बाद में नोट कर लेना, थोड़ा ही सा बचा होगा, कितना बचा है, इतना, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या चलना, एक दो या तो क्वेश्चन और बाकी होगा, हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक फुटबॉल मैच इज प्ले, ठीक है, एक फुटबॉल प्ले मैच इज प्ले बिटवीन मोहन बगान एंड केरला ब्लास्टर, ठीक है। द इवेंट इंटरेस्ट आर, क्या है, पहला क्या है कि मोहन बगान विन हो रहा है, क्या हो रहा है, मोहन बगान विन हो रहा है। दूसरा क्या है हमारे पास कि वन ऑफ टीम विन, क्या है, वन ऑफ टीम विन हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है कि केरला ब्लास्टर क्या हो रहा है, विन हो रहा है, कितने रेशियो से, 3:1 से। और चौथा क्या है हमारे पास, एटलीस्ट 3 गोल्स, क्या है, एटलीस्ट 3 गोल्स होने चाहिए इन द गेम, क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 गोल्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसका सिंपल साइज हमारा कैसा होगा, एस इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और एक्स क्या है हमारे पास, Z0, एंड वाई हमारा कहां से बिलोंग है, Z0। एस किसका नोटेशन है हमारे पास, मोहन बगान का, किसका, मोहन बगान, ठीक है। वाई किसका नोटेशन है, केरला ब्लास्टर, किसका है, केरला ब्लास्टर, ठीक है। Z0 हमारा क्या दिखाता है कि सारे कैसे हैं, नॉन निगेटिव है, क्या है, नॉन निगेटिव, मतलब गोल तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 1 2 3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मोहन बगान विन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोहन बगान विन होना चाहिए। तो मोहन बगान को विन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स कॉमा वाई, एक्स को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, एक्स को क्या होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि वन ऑफ टीम विन होना चाहिए, वन ऑफ टीम विन होना चाहिए। अगर वन ऑफ टीम विन है तो एक्स वाई के जो गोल है क्या वो इक्वल रहेंगे, अगर इक्वल रहेंगे तभी तो मैच ड्रॉ होगा, अगर इक्वल हुए, अगर एक्स वाई इक्वल हुए तो मैच क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो इनको इक्वल नहीं होना है, अब जो ज्यादा होगा जो कम होगा वही जीत जाएगा, हमें थोड़ी ना बताया, ठीक है। सी हमारे पास क्या हो रहा है कि केरला ब्लास्टर क्या है हमारे पास, केरला ब्लास्टर क्या है हमारे पास 3-7, तो 1 किसका गोल होगा, मोहन बगान का। केरला ब्लास्टर का कितना गोल होगा, हो गया, एक ही पेयर आएगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट गोल कितना होना चाहिए इन द इस गेम में, 3 होना चाहिए, कोई भी करे, पर 3 से कम नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स कॉमा वाई गोल है, ठीक है, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, और एटलीस्ट आया है तो ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, 3 या 3 से ज्यादा गोल हो सकते हैं, ठीक है। आ गया। अब देखो इसमें कंपोजिट कौन है, ठीक है, आउटकम्स ऑफ द कंपोजिशन सबसेट करस्पॉन्डिंग इंडिकेट्स इवेंट। तो कंपोजिशन इवेंट निकालना कौन कौन है, ठीक है, नोट कर सकते हो याद अभी। तो एक मिनट रुक जाओ, एक और थोड़ा टॉपिक पढ़ा देता हूँ, फिर इसके बाद पूरा साथ में नोट कर लेना, ठीक है। क्या है स्टैटिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या है स्टैटिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एन हमें क्या है, कंडक्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या है, कंडक्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड क्या है, इवेंट ए हैज बी अकर्ड, ठीक है। जो हमारे पास इवेंट आ रहा है एक्सपेरिमेंट से, जो हमारे पास इवेंट आ रहा है, ठीक है, वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एम से डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, एम से डिनोट कर रहे हैं। तो रियल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी, ए की एम बाई एन। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट एन इक्वल टू हमारा कहां जा रहा है, इंफिनिटी, एम बाई एन। तो पी ए को हम क्या बुला देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और पी ए इज डिनोटेड बाई किससे, स्मॉल, इतना नोट करना, ठीक है, नोट कर लो, नोट करना, कर लो।